हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेज में। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें स्पीकिंग करना है या ट्रांसलेशन करना है या कॉम्प्रिहेंशन करना है, हमें टेंसेस की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। देखते हैं परफेक्ट टेंस। जी हाँ, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में डिस्कशन करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कई सेंटेंसेस हैं, उनमें से कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो हम जानते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी, और आप देख रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट होता है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे या फिर आएगा, आ है, ई है, ए है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आ है, ई है, ए है आइडेंटिटी के रूप में आते हैं, तो इनमें से ये प्रायः मात्राओं के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा है, किस सेंटेंस को बनाने में प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। आइडेंटिटी हमने देख लिया है, तो जैसे आइडेंटिटी लोग जान चुके हैं, तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म की जानकारी होना भी नितांत आवश्यक है। तो जी, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। हैज का यूज आप सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं, जबकि हैव का प्रयोग आप प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ किया करते हैं। वर्ब की फॉर्म की अगर हम चर्चा करें, तो वर्ब की फॉर्म यहां पर अप्लाई होता है पास्ट पार्टिसिपल। यहां तो हमने जाना यहां वर्ब की कौन सा फॉर्म लगता है, पास्ट पार्टिसिपल लगता है। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है जी, आपको जानना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। कभी कभी हिंदी सेंटेंसेस थोड़ा लेंदी होते हैं, उनमें डबल क्लॉज होते हैं और उन दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले या बाद शब्द जुड़ा होता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें दो क्लॉजेस होते हैं और दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले या बाद शब्द जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन बैक साइड से प्रारंभ करना चाहिए। पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट से करेंगे तथा फर्स्ट वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट से करते हैं तथा इसको कंजक्शन बिफोर या आफ्टर के बाद रखते हैं। आप देख रहे हैं ये नोट से, जब प्रेजेंट परफेक्ट डबल क्लॉज वाला हो तो इस प्रकार डबल क्लॉज वाला हो तथा दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले या बाद शब्द जुड़े हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप पीछे वाले क्लॉज से करना शुरू करते हैं और आप पीछे वाले क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं तथा उसके बाद आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करते हैं। फिर फर्स्ट क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और बिफोर या आफ्टर के बाद इस क्लॉज को रखते हैं। अपेक्षा आप समझ गए होंगे। हम लेते हैं एग्जांपल। जी, जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के डबल क्लॉज वाले सेंटेंसेस के नोट्स के विषय में बताया कि जब कभी सेंटेंस में डबल क्लॉज होते हैं, इसका एक क्लॉज है
हमारे स्टेशन पहुंचना, मतलब हम स्टेशन पहुंचे, इसका पूरा सेंटेंस हमारे स्टेशन पहुंचने के पूर्व गाड़ी छूट गई है। यानी कि एक क्लॉज हुआ, हमारा स्टेशन पहुंचना मीन्स हम स्टेशन पहुंचे, और ये पूर्व मतलब पहले का सेंस देता है, और गाड़ी का छूट जाना ये दूसरा क्लॉज है। तो आपने जाना है कि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग पीछे वाले क्लॉज से करना हम शुरू करते हैं, और पीछे वाले क्लॉज को आप प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं। तो देखते हैं, पीछे वाला क्लॉज है गाड़ी का छूट जाना, अंत में ई है आया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और पीछे वाले क्लॉज को हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं, यानी कि द ट्रेन हैज स्टार्टेड, या आप इसे डिपार्चर्ड भी कर सकते हैं, डिपार्टेड। तो आपको बताया गया था कि पीछे वाली क्लॉज को पहले बनाते हैं और पीछे वाली क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते हैं। उसके बाद आप आए हुए जो कनेक्टिव वर्ड है बिफोर या आफ्टर, उससे पहले बीच में रखते हैं। पूर्व मतलब पहले, और इसकी अंग्रेजी बिफोर होता है। और फिर आपने जाना था ये जो फर्स्ट क्लॉज है इसे आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और इसका प्रयोग बिफोर या आफ्टर के बाद रखते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचना हो तो हम स्टेशन पहुंचे, इसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, यानी हो जाएगा वी रीच्ड द स्टेशन। अपेक्षा है सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए देखते हैं, हम सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर लिखा है सूर्य अस्त होने के पूर्व उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। सूर्य अस्त होने के पूर्व उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, नेगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं। और एक क्लॉज ये है सूर्य का अस्त होना, और दूसरा क्लॉज है उसका अपना कार्य ना पूरा करना, और दोनों के बीच में ये बात आया है। तो आइए हम नोट्स को फॉलो करते हैं। नोट्स ने बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस डबल क्लॉज वाला हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय हम पीछे वाले क्लॉज से ट्रांसलेशन करना प्रारंभ करते हैं। यानी कि पहले हम रखेंगे उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, सब्जेक्ट आएगा पहले। फार्मूला हमें हमेशा फॉलो करना है, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में फार्मूले बताए थे। फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हर टेंस में उस फार्मूले को हमें फॉलो करना है, क्योंकि किस वर्ड के बाद कौन सा शब्द आएगा ये हमें फार्मूला ही बताता है। तो आइए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ फॉलो करते हैं फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। और आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही के साथ हैज लगता है, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर नॉट आएगा। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पूरा करना हो जाएगा कंप्लीटेड, और अपना आया। अपने की अंग्रेजी मैंने आपको बताया है कि अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, और सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस ही अपने की अंग्रेजी होती है। उसने यानी कि ही, और ही का पॉजिटिव केस करेंगे तो अपने की अंग्रेजी मिल जाएगा, हो गया हिज वर्क। देखिए, पीछे वाला क्लॉज बनाया जा चुका है, सेंटेंस की शुरुआत ही पीछे वाले क्लॉज से करते हैं। फिर उन दोनों के बीच में हम लोग कंजक्शन लगाते हैं, जो बीच में आ रहा होता है, यहाँ पर बाद है, हम लगाएंगे आफ्टर। हाँ, अब शुरू वाले सेंटेंस को करेंगे, और इसका किस टेंस से बनाते हैं, आपने जाना है पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं।
और पास्ट इंडेफिनिट से बनाने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां लगाना होगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस, सिंपल क्लॉज है। ये सूर्य का अस्त होना, यानी कि द सन सेट, सनसेट सूर्य अस्त होना होता है। चूंकि सेट ये तीनों फॉर्म में यही रहता है, सेट सेट सेट, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बनाया गया है। और इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, ये कंप्लीट हो गया आपका ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क आफ्टर द सनसेट। आइए अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और आप सेंटेंस को देख रहे हैं। क्या ये बच्चे इस पुस्तक के 50 पृष्ठ अभी तक नहीं पढ़ चुके हैं? तो ये इंटेरोगेटिव है, और इसमें डबल क्लॉज है नहीं, ये सिंगल क्लॉज ही है, तो कोई बात नहीं। इंट्रोगेटिव है, हम फार्मूले की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। लेकिन हम जानते हैं जब हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारा क्या से होता है, हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या होता है, तो फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव का फार्मूला जो चलेगा वो हेल्पिंग वर्ब से चलेगा। हेल्पिंग वर्ब से चलेगा, हेल्पिंग वर्ब ये चुका है, चुके हैं आया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। सब्जेक्ट चूंकि ये बच्चे हैं, प्लूरल है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। और चूंकि ये क्या से शुरू है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हमें हेल्पिंग वर्ब से ही करना होता है। इंट्रोगेटिव फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जब भी हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होता है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं यहाँ पर हैव। अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट, दीज चिल्ड्रन हो जाएगा, दीज चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आया है, तो आप नॉट का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर नहीं भी आया है, तो हो जाएगा नॉट, हम यूज कर रहे हैं नॉट। हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नॉट हुआ, अब आएगा मेन वर्ब। हम फार्मूला फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको जब ट्रांसलेशन करना हो, तो फार्मूले को अक्षर से आप फॉलो करेंगे। मेन वर्ब है पढ़ना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रीड, रेड, रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इसे रेड पढ़ा जाएगा, यानी ये हो गया हैव दीज चिल्ड्रन नॉट रेड। ऑब्जेक्ट अब इसके बाद आएगा, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा शब्द जिसके बाद को का सेंस जाएगा या को लिखा होगा, तो वो शब्द जिसके बाद को का सेंस है या को लिखा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ आ रहा 50 पृष्ठ को, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, इस पुस्तक के 50 पृष्ठ, मेन ऑब्जेक्ट है 50 पृष्ठ, और ये रिलेटेड है पुस्तक से, तो ये इसके साथ आएगा, यानी हो जाएगा have these children not read? हाँ, तो हम लोगों ने देखा हेल्पिंग वर्ब आया, हम इंट्रोगेटिव फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको, हम उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉलो कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी लिखाया बताया जा चुका है। फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से इसलिए क्योंकि हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, मेन वर्ब आया, और ऑब्जेक्ट है इस पुस्तक के 50 पेज, यानी कि हो जाएगा 50 पेजेस ऑफ दिस बुक। दिस बुक ऑफ बचा है यहां तक, अभी तक की इंग्लिश आप येट लिखते हैं, ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस आपका बना, हैव दिस चिल्ड्रन नॉट रेड 50 पेजेस ऑफ दिस बुक येट। येट का मतलब होता है अभी तक। आपको ये सारे सेंटेंसेस एकदम क्लियर हुए होंगे। अब आपका स्टार्ट मैं करूंगा माइंड मीटर, चेक योर माइंड। प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि याद रहे, जब भी कोई कार्य हाल ही में हुआ, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं। लेकिन जब किसी कार्य को हुए पर्याप्त समय हो गया हो,
तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमेशा आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जी, आपने ध्यान दिया। मैंने आपको बताया कि हाल ही में हुए गए कार्य को दिखाने के लिए केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जबकि काफी लंबे समय पहले हुए गए कार्य को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं माइंड मीटर और चेक करिए आपने कितना बताई गई थीसिस को, नोट्स को, इस टेंस के बारे में कितना समझा है। ट्राई करिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आपका फर्स्ट ट्रांसलेशन हिंदी सेंटेंस है, हम लोग अभी अभी घर आए हैं। सिंपल सा सेंटेंस है, लास्ट में ए है, आए हैं, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको बताया गया है कि जब आ है, ई है, ए है, आए, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मैंने ये भी बताया है कि जब आ, ई, ए आते हैं तो मोस्टली मात्राओं के रूप में आते हैं। तो आप देख रहे हैं जी, ये सिंपल सेंटेंस है। हम फार्मूला फॉलो करेंगे सिंपल सेंटेंस का। हमें फार्मूला हर हाल पर फॉलो करना होगा, जो मैंने आपको बीते दिनों फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था। तो हम उन्हीं फार्मूले को फॉलो करते रहेंगे। टेंस कोई भी हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वही फार्मूला फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हम लोग, यानी कि वी, ओनली वी लिखा जाएगा। हम लोग के लिए वी पीपल नहीं लिखते, तुम लोगों के लिए यू पीपल नहीं लिखते। तुम लोग मीन्स यू, हम लोग मतलब केवल वी। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ये लग जाएगा हैव, वी हैव। अब इसके बाद सोचिए क्या लगेगा, आप बताइए जरा, सोचिए क्या लगेगा इसके बाद। वी हैव अराइव्ड। आपको पता है ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब उस वर्ब के पहले आता है जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ है। वर्ब आना है तो वी हैव जस्ट अराइव्ड। इस तरीके से आपका इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना, वी हैव जस्ट अराइव्ड। हम लोग अभी अभी घर आए हैं। अराइव्ड, हाँ, अराइव्ड होम। अब आप सेकंड सेंटेंस को देख रहे हैं, मैं वहां पहले ही भोजन कर चुका था। जी, आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, ये सिंगल क्लॉज है, यहां पहले नहीं बल्कि पहले ही वर्ड का यूज हुआ है। और पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, आप जानते होंगे। ऑलरेडी, इसमें डबल क्लॉज नहीं, क्लॉज केवल एक है। जब डबल क्लॉज होते हैं तो आपने देखा है कि उसमें दो दो कार्य हो रहे होते हैं। एक क्लॉज कोई दूसरा कार्य बताता है और दूसरा क्लॉज कोई दूसरा कार्य बताता है। जी, तो ये भी सिंगल सेंटेंस ही है और ये भी संयोग से सिंपल सेंटेंस ही है। तो आइए देखते हैं, सब्जेक्ट फार्मूले को फॉलो करेंगे। मीन्स मैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव लगता है, हैव। अब याद रहे, ये पहले ही किसके लिए आया है, ये व्यवस्था करने के लिए आया है। ये एडवर्ब है, यानी कि इस वर्ब के पहले लगेगा। तो कोई बात नहीं, आप देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी मैनेज्ड, I have already managed for food। सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर लंच, सपर, डिनर कुछ भी कर सकते हैं। और ये लास्ट में वहां पर आएगा देयर। हमने बताया यहां पर फूड आपने कर दिया है, अब यहां पर लंच, सपर या डिनर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हो गया आई हैव ऑलरेडी मैनेज फॉर फूड देयर। यानी कि मैं आपको बता दूं, ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑलरेडी है, ये सब हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और आपको मैंने बताया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग उन वर्ब्स के पहले होता है
जिनके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स आते हैं, उन वर्ब्स के पहले होता है। ये ऑलरेडी व्यवस्था करने के लिए आया है, तो ये ऑलरेडी व्यवस्था करने के पहले आया है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आप देखते हैं तीसरा सेंटेंस, इसमें यह आज आप कितने प्याले सूप पी चुके हैं। चुके हैं आया है, सीधी बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आया है। तो क्वेश्चन वर्ड है हाउ मेनी, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड ये है, हाउ मेनी कप्स ऑफ सूप, हाउ मेनी कप्स ऑफ सूप। जी आप देख रहे हैं, आपको बताया गया था कि कितना या कितने के लिए आप हाउ मेनी या हाउ मच लगाते हैं। आपको बताया गया था जिन चीजों को आप गिन सकते हैं उस कितना कितने के लिए हाउ मेनी लगाते हैं, जिन्हें नहीं गिना जा सकता है तो आप हाउ मच लगाते हैं। यहाँ प्यालों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी कप्स लिखा है। अगर प्याले नहीं होता, हो जाता आपने कितना सूप पिया है अभी तक, तो फिर हाउ मच सूप हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर प्याले आया है, प्यालों को गिना जा सकता है, 1 प्याला 2 प्याला 10 प्याला कितना, तो इसलिए हाउ मेनी आया है। अगर हम प्याले हटा दे तो हो जाएगा आपने कितना सूप पिया है। अब सूप को हम गिन नहीं सकते, तो उस स्थिति में हाउ मच का प्रयोग होता, हाउ मेनी कप्स ऑफ सूप। और ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट इसका यू है और यू प्लूरल माना जाता है और इसके अकॉर्डिंग आप हैव लगाएंगे। फॉलो करना है फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, देन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया यू। अब यहां पर पीने के लिए आएगा टेकन, टेकन और अभी तक है येट हो जाएगा, हाँ नहीं आज है टुडे हो जाएगा, टुडे, टुडे लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाँ मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने पीने के लिए टेकन लगाया है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिक्टेट किया था कि पीने के लिए टेक कब लगता है, सिप कब लगता है, सेक कब लगता है, लिक कब लगता है, ड्रिंक कब लगता है। तो जो चीजें धीरे धीरे पी जाती हैं, आराम से पिया जाता है, तो ऐसी चीजों को पीने के लिए टेक शब्द है। और चूंकि हमें यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था, इसलिए हमने टेकन लगाया है। अपेक्षा है आप मेरी बात बखूबी समझ रहे होंगे। जी आपका फोर्थ है, जरा चेक करिए क्या होगा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। क्या आप कभी चांदनी चौक गए हैं? सेंटेंस की शुरुआत वही क्या से हुई, और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हमारा क्या से शुरू होता है तब फॉर्मूला स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। और हमारा यहां पर सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट है हमारा आप, यानी कि आप यू होगा, यू के अकॉर्डिंग आपने हैव सेंटेंस के शुरू में ही लगा दिया, हैव यू। कभी नहीं गए हैं, ये कभी नहीं है, थोड़ा सा दूर हो गए हैं एक दूसरे से, तो क्या हुआ, हम नेवर लगाएंगे, हैव यू नेवर। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब है जाना, गवर्नमेंट गॉन होगा, गॉन टू चांदनी चौक, चांदनी चौक। ये अंतिम के है, शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, जगह कम होने के कारण ऐसा है, CHAWK चौक है। तो ये कंप्लीट हो गया, हैव यू नेवर गॉन टू चांदनी चौक। अब आप देख रहे हैं पांचवा और अंतिम सेंटेंस है, सरकार ने लोगों से किया हुआ वायदा पूरा क्यों नहीं किया है। तो जी ये भी आपका लास्ट में आ है आया है, देखिए मात्रा के रूप में ये आया है, आ है आया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको बताया गया है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या फिर आ है, ई है, ए है आए। इन दोनों ही स्थिति में आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन वर्ड से होगा और हम शुरू करेंगे वाई से। वाई क्वेश्चन वर्ड हुआ। मैं हमेशा कहता हूं केवल फार्मूले आपको फॉलो करना है, फार्मूले रट लीजिए, फार्मूले पर बढ़ते जाइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फार्मूला स्टार्ट हुआ क्वेश्चन वर्ड से और फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम
सरकार के अकॉर्डिंग लगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं और सब्जेक्ट है हमारा सरकार। और सरकार का जब मतलब होता है तो ये है तो ये कलेक्टिव वर्ब, लेकिन सामूहिक एकता का सेंस जाता है। तो याद करिए, मैंने आपको बताया होगा कि कभी कलेक्टिव नाउन के साथ, जी तो मैं आपको बता दूं, कलेक्टिव नाउन के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ कभी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो आप कभी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध होता है तो आप कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में आप कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ पर सरकार ने लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया तो सरकार की बात है, तो इस पर सारे सरकार के सारे मेंबर्स आते हैं, यानी सामूहिक एकता का बोध होता है, इसलिए इस कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लगाएंगे यहां पर हैज द गवर्नमेंट क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ड हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद आएगा नॉट, अगर आया है तो जी, नहीं है हम यहीं पर नॉट लगाएंगे। वादा पूरा करना, पूरा करना फुलफिल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो फुलफिल्ड, फुलफिल्ड पहले से किया हुआ वादा यानी कि हो जाएगा फॉर्मली, फॉर्मली कमिटेड प्रॉमिस, कमिटेड प्रॉमिस। और इस तरीके से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई और कंप्लीट हुआ, वाई हैज द गवर्नमेंट नॉट फुलफिल्ड फॉर्मली कमिटेड प्रॉमिस। ये लोगों से बचा विद पीपल हो जाएगा, विद पीपल, विद पीपल या पब्लिक, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर ये पीपल है, पीपल या पब्लिक ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, एल और एल ई, अब क्वेश्चन मार्क होगा वहां पर। तो अपेक्षा है आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप, हाँ, अगर आपको इस वीडियो की बातें पसंद आई, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी, टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा तो जी आपसे गुजारिश, अगर आप नए व्यूअर हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैटर हम आप तक पहुंचाते रहें तो जी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को आपने पसंद किया है तो आपको अच्छा लगा इसका मैटर तो जी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।